नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है न्यूज क्लिक से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि चाइना द्वारा फंडिंग न्यूज क्लिक के कार्यालय को लेकर के छापेमारी की गई है। बता दें कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा ये छापेमारी की गई है और इस दौरान पत्रकार अभिसार शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ ही भाषा सिंह और कई सारे ऐसे पत्रकार जो कि न्यूज क्लिक के साथ जुड़े हुए थे और लगातार चाइना के द्वारा फंड पा करके भारत में देश विरोधी माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे अपने न्यूज के माध्यम से, इन तमाम लोगों के ठिकानों पर आज सुबह सुबह ही रेडमारी की गई है। आपको बता दें, इसी के साथ ही दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल की टीम है उसने बकायदा यूएपीए के एक्ट के तहत ये कार्रवाई की है, जिसमें कि बकायदा केस भी रजिस्टर्ड कर लिया है। बता दें कि आईपीसी की धारा 153A और इसी के साथ ही 120B के तहत ये केस दर्ज किया गया है। यूएपीए अपने आप में एक गंभीर मामला है और ऐसे मामले में अभिसार शर्मा को गिरफ्तार किया गया। जब दिल्ली पुलिस की ये स्पेशल टीम इन 30 ठिकानों पर पहुंची तो तुरंत इन तमाम लोगों के मोबाइल फोन, डॉक्यूमेंट, सेल फोन, तमाम चीजें जब्त कर ली गई। हालांकि बाद में इन पत्रकारों ने ट्वीट के माध्यम से यह जानकारी भी शेयर की कि कैसे उनका लैपटॉप, मोबाइल फोन जो है जब्त कर लिया गया। लेकिन इन सब के बीच में यह बड़ी खबर है आज सुबह सुबह कि कैसे जो चाइना के द्वारा फंडिंग किया जाता था न्यूज क्लिक को और बकायदा करीब 30 करोड़ जो है फंडिंग की गई है चाइना के द्वारा। सबसे पहले इसका जो खुलासा हुआ था वो एक अखबार के द्वारा हुआ था, जिसके बाद ये मुद्दा संसद में काफी गूंजा था और अब बाकायदा देखने को मिल रहा है कि कैसे 30 लोकेशंस पर ये पूरी तरीके से रेड की गई है। बता दें कि अमेरिका का एक अखबार है द न्यूयॉर्क टाइम्स, इसने सबसे पहले ये खुलासा किया कि कैसे न्यूज क्लिक, जो कि चलता तो भारत में है, भारत का चैनल है, लेकिन उसे फंडिंग चाइना से की जाती है और कैसे चाइना के एक शय पर ये भारत में देश विरोधी खबरें फैलाते हैं, देश विरोधी माहौल बनाते हैं और मोदी सरकार के खिलाफ जम करके प्रचार प्रसार करते हैं। अभिसार शर्मा के कई सारे वीडियोस हैं उनके यूट्यूब चैनल के जो इस वक्त वायरल भी हो रहे हैं, फिर चाहे वो अरुणाचल प्रदेश और भारत की सीमा जो कि चाइना से सटा हुआ है, भारतीय क्षेत्रों को चाइना का हिस्सा बताना हो या फिर कोविड वैक्सीन को लेकर के किस तरीके से बातें उसने अपने यूट्यूब चैनल पर फैलाई थी ताकि इससे भारत के खिलाफ एक नेगेटिव इमेज क्रिएट की जा सके। ये तमाम चीजें जो है वो देखी जा सकती है कि कैसे लगातार अभिसार शर्मा जो है इस तरीके की एक्टिविटी में लिप्त थे। बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मंगलवार की सुबह न्यूज क्लिक से जुड़े कई कथित पत्रकारों के ठिकानों पर दबिश दी है। जानकारी के मुताबिक छापेमारी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में करीब 30 लोकेशंस पर हुई है। न्यूज क्लिक वही प्रोपेगेंडा पोर्टल है जिसे चीन से करोड़ों की फंडिंग मिल चुकी है। छापेमारी को लेकर के दिल्ली पुलिस की ओर से फिलहाल अब तक कोई ऑफिशियल डिटेल्स सामने नहीं आई है, यानी कि कोई बयान नहीं आया है, लेकिन जिन लोगों के ठिकानों पर छापेमारी पड़ने की सूचना है उसमें एक न्यूज एंकर से यूट्यूबर बना अभिसार शर्मा भी शामिल है। उसने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद जानकारी दी और लिखा कि दिल्ली पुलिस मेरे घर पहुंची, मेरा लैपटॉप और फोन जब्त कर लिया है। सामने आ रही जानकारियों के मुताबिक न्यूज क्लिक से जुड़े कई अन्य लोगों के ठिकानों पर भी रेड पड़ी है। इसमें संजय राजौरा, भाषा सिंह, उर्मिलेश प्रवीर, पुरकायस्थ, अनिंदो चक्रवर्ती और सोहेल आशमी भी शामिल है। पत्रकार नेहा दीक्षित ने भी इसके नाम लेते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर रखा है कि इनके फोन और लैपटॉप पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। कुछ और थाने भी ले जाए गए हैं। आपको बता दें कि अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स में अगस्त 2023 में प्रकाशित एक लेख में न्यूज क्लिक और चीन के बीच संबंधों के बारे में जिक्र किया गया था। तब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में भी यह मामला उठाया था। इस दौरान उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि न्यूज क्लिक को विदेशी फंडिंग से 38 करोड़ रुपए मिले थे।
जिसे उसने कुछ पत्रकारों में बांट दिया था। वहीं अगस्त में ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच में न्यूज क्लिक के चीफ एडिटर प्रवीर पुरकायस्थ के दिल्ली वाले फ्लैट को अटैच कर लिया था। वहीं द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये बहुत कम लोगों को पता है कि गैर लाभकारी संगठनों और शेल कंपनियों की आड़ में नेविल रॉय सिंघम चीन के सरकारी मीडिया के साथ मिलकर के ये काम करता है और चीन के प्रोपेगेंडा को दुनिया भर में फैलाने के लिए फंडिंग कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लेख में यह भी कहा है कि नेविल रॉय सिंघम भारत, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और यूएसए जैसे देशों में प्रगतिशील होने की वकालत करने के बहाने चीनी सरकार के मुद्दों को लोगों के बीच फैलाने में कामयाब रहा है। नई दिल्ली स्थित कॉर्पोरेट फ्लाइंग से भी पता चलता है कि नेविल रॉय सिंघम के नेटवर्क ने प्रोपेगेंडा पोर्टल न्यूज क्लिक को फंडिंग की थी। इसके तहत न्यूज क्लिक ने अपनी कवरेज को चीनी सरकार के मुद्दों से जोड़ते हुए एक वीडियो में कहा था, चीन का इतिहास श्रमिकों वर्गों को प्रेरित करता है। बता दें कि ईडी ने 9 फरवरी 2021 को न्यूज क्लिक के सह संस्थापक यानी कि को फाउंडर और एडिटर इन चीफ प्रवीर पुरकायस्थ के घर छापा मारा था। ईडी के सूत्रों के मुताबिक न्यूज क्लिक को एक अमेरिकी कंपनी से प्रत्यक्ष विदेशी यानी कि एफडीआई के तहत 10 करोड़ रुपए मिले थे। दिलचस्प बात यह है कि पुरकायस्थ को इस बारे में पता ही नहीं था कि अमेरिकी कंपनी ने उनकी कंपनी के खाते में पैसा क्यों ट्रांसफर किया है। वास्तव में अमेरिकी कंपनी से मिले फंड के बदले उन्होंने क्या काम किया था वो उस बारे में कोई सबूत नहीं दे पाए थे। आगे की जांच में यह भी पता चला कि अमेरिका स्थित एक अन्य कंपनी ने न्यूज क्लिक को 20 करोड़ रुपए दिए और इसे एक्सपोर्ट रेमिटेंस के रूप में दिया गया था। यह फंड इसलिए ट्रांसफर किया गया था क्योंकि न्यूज क्लिक ने पीपल्स डिस्पैच नामक पोर्टल पर कंटेंट अपलोड किया था। साथ ही सूत्रों से यह भी पता चलता है कि न्यूज क्लिक के सह संस्थापक पुरकायस्थ ने रखरखाव के नाम पर 1.5 करोड़ रुपए भी लिए थे। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने ऑफिस में रखरखाव के लिए 9वीं कक्षा पास इलेक्ट्रीशियन को काम पर रखा था। यही नहीं, उन्होंने जो पैसा लिया था वो किसी कागजी कार्रवाई ने नहीं मिला था। ऐसे में वो इस लेन देन के बारे में ईडी को कुछ भी नहीं बता पाए थे। वहीं जुलाई 2021 में ईडी ने बताया था कि न्यूज क्लिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच से पता चलता है कि इसके प्रमोटर को करीब 38 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे। इस फंडिंग से चीन कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े होने का संदेह है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहे एक अधिकारी ने खुलासा किया है कि न्यूज क्लिक का नेविल रॉय सिंघम नामक श्रीलंकाई क्यूबा स्थित व्यवसायी के साथ वित्तीय लेन देन था। बता दें कि सिंघम ने ही कथित तौर पर विदेश से 2018 से 2021 के बीच पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड को 38 करोड़ रुपए दिए थे। बता दें कि न्यूज क्लिक को मिले पैसों की जांच करने वाले अधिकारियों का यह कहना है कि नेविल रॉय सिंघम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रोपेगेंडा फैलाने वाली शख्स के लिए काम करता है। यानी कि सीधे तौर पर यहां पर देखा जा सकता है कि कैसे नेविल रॉय सिंघम की यहां पर अहम भूमिका आती है और वो कैसे चाइना से स्थित जो कम्युनिस्ट पार्टी है उससे उसका संबंध है, जिसके बाद वो भारत में भी यही प्रोपेगेंडा फैलाता है और इस प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए अभिषार शर्मा जैसे लोग न्यूज क्लिक से जुड़ते हैं और अपने ही देश के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ इस तरीके से प्रोपेगेंडा फैलाते हैं और चाइना के फेवर में माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज सुबह सुबह जिस तरीके से ये रेड की गई है 30 लोकेशंस पे, तो यहाँ पर अभिषार शर्मा की गिरफ्तारी भी हो गई है। इस मामले को लेकर के तय है कि कई सारे लोग इस चीज को लेकर के मुद्दा उठाएंगे। लेकिन अगर न्यूज क्लिक के एक एक न्यूज को अगर हम देखें तो उसमें किस तरीके से चाइना का महिमा मंडन किया जाता था और अपनी ही सरकार को उसके खिलाफ बोला जाता था, ये आप साफ तौर से इन वीडियोस में देख सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।